नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में सडनली क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और देखते हैं 7 ऑफ wands, all right, Queen of cups, King of swords, okay, the Empress, the Tower, okay, Nine of Pentacles, Two of यानी कि द हाइपरस्ट्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, यानी कि आपकी लाइफ में करंटली क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपकी बात करूँ फ़िलहाल करंट सिचुएशन की, तो वो कुछ इतनी खास दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड और अपनी करियर पे आपका ज़्यादा ध्यान इस टाइम लगा हुआ है। आपका पूरा का पूरा फोकस आपके एम के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा आप फ़िलहाल शायद ये सोच रहे हो कि आप किस तरीके से इस चीज़ को प्राप्त कर सको, यानी कि आपकी लाइफ में जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो अपने एफर्ट्स के द्वारा। जैसे कि अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके फेवर में नहीं हैं। लाइक आप इनकम के सोर्सेस थोड़े कम हो गए हैं, आपके बिज़नेस के अंदर आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा आप अभी इमोशनल फील कर रहे हो। शायद आपको फैमिली से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना आप फैमिली को सपोर्ट करते हो। कहीं ना कहीं या तो कोई ऐसा पर्सन है, ये आपके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं या फैमिली के कोई पर्सन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अभी इमोशनल लॉस फील कर रहे हो। आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो और आप अपनी बातें भी हर किसी से शेयर नहीं करते हो। अगर आपको कोई कुछ कह देता है तो उसको आप अपने अंदर ही रख लेते हो, ज़्यादा किसी से उस चीज़ के बारे में बातचीत नहीं करते हो। और अगर कहूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब इस टाइम अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान दिखाई दे रहे हो। आप ये जो किंग की एनर्जी बनना चाहते हो, यानी कि एक जो पर्सनालिटी आपकी, आप चाहते हो कि आपकी जो पर्सनालिटी हो वो एक किंग की तरह हो, जो अपनी फैमिली को खुश रख सके, उसकी हर इच्छा को पूरी कर सके, खुद को एक स्टेबल लाइफ दे सके। तो ये सारी चीज़ें अभी करंटली हो सकता है कि आप फील कर रहे हो। तो सडनली आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहला चेंज यही आएगा कि आप जिस भी वजह से अभी परेशान हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस आपको फील करना पड़ रहा है, जो आपका अभी सबसे बड़ा एम है ना, उसके लिए जो बाधाएं आपके आसपास आ रही हैं वही यहाँ पे ख़त्म होंगी। बट उसके लिए सबसे पहले गाइडेंस तो आपके लिए ये निकल कर के आई है कि आपको अपनी मन की सारी बातें सबको नहीं बतानी है। आप जो भी काम कर रहे हो सीक्रेटली करो, किसी को भी आप वो मत बताना, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड हाइपर स्ट्रेस का कार्ड आया है। ये दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि फ़िलहाल आपको देखो सबको सब कुछ नहीं बताना है। इसी वजह से तो आप इमोशनल लॉस में चले गए हो कि आप तो बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट पर्सन हो, आप खुद को जैसा मानते हो वैसे ही सामने वाले को समझते हो, तो इसीलिए आप अपनी बातें ना बता देते हो उनको। बट जो सामने वाला पर्सन है ना, वो इतना लॉयल आपके लिए शायद नहीं हो सकता या फिर अच्छा नहीं हो सकता। शायद कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता हो, आपको सपोर्ट उतना नहीं करता हो, या फिर आप
आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हो, दूसरी दिशा में लेके जाने की कोशिश करता हो, इस तरीके से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि आप अपनी हर बातों को सबसे शेयर मत किया कीजिए। फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में जो ये मटेरियल वर्ल्ड मैनिफेस्ट करने में लगे हो, अपनी करियर मैनिफेस्ट करने में लगे हो, अपनी फैमिली को जो खुशियाँ देने में चाहते हो आप फ्यूचर के अंदर, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में तभी आएंगी जब आप सबसे पहले तो अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल करना सीखें, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना सीखें कि आपको कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करो। और जो अभी जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बैलेंस के अंदर आ जाएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपकी लाइफ में। फिर उसके बाद बैलेंस जब क्रिएट हो जाएगा ना, तो आप जो भी अभी विजन अपने माइंड में अपने फ्यूचर को लेके चल रहे हो, वही सब चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। और इसके लिए अगर आप चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, बट वो हेल्प उन पर्सन से लेना जो भी आप जिस फील्ड में हो, जिसके लिए आप सोच रहे हो, उसके रिगार्डिंग वो आपको सही गाइड कर सके और वो आपको अच्छी गाइडेंस दे, आपको मिसगाइड ना करे, और साथ में वो आपके लिए अच्छे हों। कई बार क्या होता है कि वो आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। तो चैलेंजेस तो देखो बिल्कुल आपकी लाइफ में लिखे थे आपकी ग्रोथ के अंदर, बट इस चैलेंजेस के बाद ही आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल आपकी जो जर्नी है हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। बस थोड़ा सा जो अभी आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने जो इमोशंस हैं ना, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की आपको आवश्यकता है। और जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तो ये जो एम्प्रेंस और ये जो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख रहे हो आपकी लाइफ में, यही सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस आ पाएंगे। तो आपकी लाइफ के जो चेंजेस हैं ना, वो आपके खुद के हाथ में है कि आप इस एनर्जी से निकल करके यहाँ तक कैसे पहुँचोगे। देखो, आपको यहाँ से निकलना है, ये जो एनर्जी है ना, यहाँ से निकलना है, और आपको यहाँ से निकल के सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अंदर आना है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के बाद आपको दी एम्प्रेंस बनना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो। जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और जो गाइडेंस आपको मैंने बताई वो फॉलो करोगे, तो आपके पास जो भी आप मटेरियल वर्ल्ड के लिए मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो, जिस भी चीज़ के लिए अभी आप पैशनेट हो, लाइक आपको प्रॉपर्टी, अपना खुद का घर, सबसे पहले तो आप अपने आप को फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही आप कोई और स्टेप उठा पाओगे। तो आपके मन में यही है कि आप किस तरीके से सबसे पहले अपने फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग हो, अपनी फैमिली को खुश रख सको। उसके बाद, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो अपनी फैमिली को, खुद को और अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाओगे, उनकी इच्छाओं को पूरी कर पाओगे। आपके मन में यही है कि आप सबकी इच्छाएं पूरी करो, और फिर उसके बाद आप जो ये एम्प्रेंस बनना चाहते हो, यही आप बन जाओगे। आपके पास अथॉरिटी आ जाएगी, और साथ में आपके पास कंट्रोल आ जाएगा, आपकी लाइफ का डिसीजन लेने की क्षमता आ जाएगी, और सब लोग आपसे, आपकी फैमिली में अट्रैक्ट भी होंगे, आपके पार्टनर भी आपसे अट्रैक्ट होंगे, और आपकी जो लाइफ है एकदम स्मूथ चलने लग जाएगी। देखो, चैलेंजेस तो हमेशा आते हैं, लाइफ के हर स्टेजेस में आएंगे, बट जो करंट लाइफ है ना, उसमें से आपको अच्छी जो है आप हो जाएगी आपकी लाइफ, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन जाओगे हर तरीके से, इमोशनली और मनी बेस्ड कहूँ, जो भी आप अपने मन में विश रखते हैं, वो सारी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। तो आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें देखो आप मैनिफेस्ट करोगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, बट थोड़े से एक्शंस और इमोशंस, उन पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। तब आपकी लाइफ में सडनली देखोगे कि चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। ये सब चेंजेस आपके ही हाथ में है कि आप किस तरीके से अपने कामों को या फिर अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। इसके अलावा और देख लेते हैं कि अगर एंजल्स आपको कुछ और गाइडेंस देना चाहेंगे तो वो क्या है। फर्स्ट कार्ड आ गया है रिकवरी का। ओके, तो यानी कि जो अभी फ़िलहाल आप जो भी फील कर रहे हो, या फिर जो भी आपने लॉस झेला है मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली,
या फिर अगर मैं कहूँ मनी वाइज भी जो भी आपने पेन सहा है वो सब कुछ आपका रिकवर हो जाएगा। अगर आप खुद पे बिलीव करते हैं, अपने एक्शंस पे बिलीव करते हैं, खुद के ऊपर, खुद की पावर पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पे, अपनी विल पावर पे अगर आप बिलीव करते हैं तो देखो ये सारी चीज़ें बिल्कुल होंगी। तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अगर आप खुद पे बिलीव करते हो कि आप यही पोजीशन हासिल कर पाओगे फ्यूचर में अपने आप एक्शन से, तो फिर आप बिल्कुल यहाँ पे रुकिए मत। आपके लाइफ में यही चेंजेस सडनली आएगा, आपके एक्शंस लेकर के आएंगे ये चेंजेस। तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। गॉड आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। अपने आसपास देखिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर आप जो भी चीज़ करें उसमें आपको क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्या एक्शंस उसके अकॉर्डिंग आपको लेनी चाहिए जिससे कि आप अपनी विश तक पहुंच पाएँ, ये एम्प्रेंस आप बन पाएँ। तो ये एम्प्रेंस आपकी लाइफ में आएगा, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और ये देखो यहाँ पे ये जो चेंजेस हैं ना, जो सडनली चेंजेस हैं वो कुछ ही हफ्तों के अंदर आएंगे। पर ये कुछ ही हफ्तों में जो चेंजेस आएंगे ना, वो आपको अपने एफर्ट से लेकर के आने पड़ेंगे। ये मिरेकल तभी होगा जब आप अपने एफर्ट्स प्रॉपरली करोगे, गाइडेंस को जो दी गई है उसको फॉलो करोगे। बट अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, इसी इमोशनल लॉस में रहे, एक्शंस नहीं लोगे, इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे, लोगों से अपनी बातचीत, अपने जो भी आप प्लानिंग करते हो वो शेयर करना बंद नहीं करोगे, अपने आप को बैलेंस में नहीं लेके आओगे, अपने माइंड को, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट नहीं करोगे, तो फिर आप इसी सिचुएशन में रहोगे। इस सिचुएशन से कभी भी ओवरकम नहीं हो पाओगे, कुछ भी फिर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो देखो हमारे कर्मा ही होते हैं जो हमें लेकर के जाते हैं कहाँ पे, हमारी डेस्टिनी तक। बट अगर हमारे भाग्य में वो चीज़ लिखी है और हम अपने कर्मा ही नहीं करेंगे तो हमें डेस्टिनी में लिखी हुई चीज़ें भी कभी नहीं मिलती हैं। और कई बार हम अपने ऐसे कर्मा कर लेते हैं जो हमारे डेस्टिनी में नहीं लिखी चीज़ों को भी हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाए। तो यहाँ पे आपके लिए देखो लाइफ में गॉड ने तो एम्प्रेंस पोजीशन आपके लिए डिसाइड की है, बट अब ये आपके ऊपर है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं कि नहीं, आप इस चेंज को अपनी लाइफ में चाहते हैं या नहीं, या इसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।